वेलकम टू एसपीपी सिविल टेक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना पाए। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारा बिल्डिंग मटेरियल के पहले लेसन स्टोन का पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोन का पार्ट 3, जो कि है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो रासायनिक वर्गीकरण जो है चट्टानों में उपस्थित केमिकल की अधिकता के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वह चट्टानों में उपस्थित केमिकल की अधिकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार जो केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो वर्गीकरण है 3 प्रकार से किया गया है। जो पहला वर्गीकरण है वह है कैलकेरियस राख। तो कैलकेरियस राख कैसी राख होती है? जिस राख में लाइम की मात्रा यानी चूने की मात्रा जिसमें अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? कैलकेरियस राख। जैसे कि लाइम स्टोन है, डोलोमाइट, जिप्सम, मार्बल, कंकड़ और चाक, एक ऐसी राख है कैलकेरियस राख। चलिए देखते हैं दूसरी राख की तरफ। दूसरी जो राख है केमिकल क्लासिफिकेशन में सिलिशियस राख। सिलिशियस राख ऐसी राख है जिसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका यानी बालू, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? सिलिशियस राख। जैसे कि ग्रेनाइट है, साइनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, नीज, एंडेसाइट, एक ऐसी राख है सिलिशियस राख है जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जैसे कि सैंडस्टोन तो सिलिशियस राख ही है, और सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिकेशन से जो मेटामॉर्फिक राख बनी है वो क्या है? क्वार्टजाइट। तो ये दोनों ही राख सिलिशियस राख है। अब चलिए तीसरी राख की तरफ बढ़ते हैं, आर्जिलिशियस राख। तो यह ऐसी राख है जिसमें एल्यूमिना अथवा क्ले की मात्रा अधिक होती है। आर्जिलिशियस राख में एल्यूमिना अथवा क्ले की मात्रा जो है अधिक होती है, जिसको आर्जिलिशियस राख कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है इसका? लेटेराइट, केओलिन, मडस्टोन, स्लेट और सैल, एक ऐसी राख है आर्जिलिशियस राख। अब चलिए आगे देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ राख। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है राख का वो किस पे आधारित है? रॉक के स्ट्रक्चर पे। उसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके आधार पर फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। इस प्रकार फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर दो इसका वर्गीकरण है। पहला जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक और दूसरा का है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। चलिए देखते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक के बारे में। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक इस प्रकार की चट्टान को कहते हैं जिसकी लेयर को अलग अलग किया जा सकता है। स्ट्रेटिफाइड रॉक इसके नाम से ही परिचित हो रहा है, स्ट्रेटिफाइड यानी अलग अलग करना। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक ऐसी रॉक होती है जिसको लेयर में अलग अलग किया जा सकता है। इसको अलग अलग, जैसे ये चट्टान है तो इसको काट कर अलग अलग किया जा सकता है, इसमें लेयर होती है। तो इस प्रकार की चट्टानों का कौन सी चट्टान कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक। जैसे कि उदाहरण सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटेराइट, मार्बल, स्लेट और नीज, एक किस प्रकार की रॉक है? स्ट्रेटिफाइड रॉक। अब चलिए देखते हैं दूसरी रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो अनस्ट्रेटिफाइड ऐसी रॉक होती है जिस रॉक को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक को उसके लेयर में अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की रॉक को क्या कहते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, साइनाइट, जिप्सम, एक किस प्रकार की राख है? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अब चलिए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्टोन। देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्टोन।
पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्वायरी। तो क्वायरी क्या है, क्वायरी के बारे में जानते हैं। जो नेचुरल रॉक होती है, नेचुरल रॉक का वह पार्ट, प्राकृतिक चट्टान का वह भाग जहाँ से उपयोगी पत्थर को प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है, क्वायरी कहते हैं। अ पार्ट ऑफ नेचुरल रॉक, अ पार्ट ऑफ नेचुरल रॉक फ्रॉम वेयर इज फुल स्टोन ऑब्टेन इज कॉल्ड क्वायरी। तो जहाँ वह प्राकृतिक चट्टान का वह भाग जहाँ से उपयोगी पत्थर को प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्वायरी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, क्वायरिंग की तरफ। क्वायरिंग क्या होती है, जो क्वायरी होती है वहाँ से, जो क्वायरी होती है वहाँ से या चट्टान की वह जो नेचुरल रॉक है जहाँ से पत्थर को निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है, चट्टान की वह सतह जहाँ से पत्थर या निकाला जाता है और जो निकालने की प्रक्रिया होती है, जहाँ से निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, क्वायरी, अभी पढ़ाए हैं आपको। और जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, क्वायरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम रॉक इज कॉल्ड क्वायरिंग। अब चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्वायरी शेप। क्वायरी शेप क्या होता है, क्वायरिंग के बाद जो हमको स्टोन प्राप्त होता है, क्वायरिंग के बाद जो हमें स्टोन प्राप्त होता है उसमें जो उपस्थित नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, क्वायरी शेप कहते हैं। ध्यान से देखिए सुनिए। क्वायरिंग के बाद जो स्टोन प्राप्त होता है उसमें जो उपस्थित नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, क्वायरी शेप कहते हैं। अब चलिए चौथे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, ड्रेसिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन को एक निश्चित शेप, साइज और सरफेस प्राप्त करते हैं। ड्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें स्टोन को एक निश्चित शेप में और निश्चित साइज में और एक निश्चित अच्छी तरह का सरफेस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया का कहते हैं ड्रेसिंग। जैसे कि जब हम स्टोन को प्राप्त करते हैं, क्वायरिंग की जाती है, तो स्टोन विभिन्न प्रकार में, उसका शेप अलग थलग होता है। उसको अगर कहीं यूज करना है किसी बिल्डिंग में तो उसको एक निश्चित शेप में रखना पड़ेगा। उसका एक निश्चित शेप, जैसे कि ट्रायंगुलर शेप, उसके बाद से रेक्टेंगुलर शेप इत्यादि शेपों में उसको विभाजित करना पड़ेगा। तो ये जो निश्चित शेप और साइज तथा सरफेस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, ड्रेसिंग कहलाती है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें नोट पॉइंट एक ये है कि जो ड्रेसिंग की प्रक्रिया जो होती है जस्ट क्वायरिंग की बात की जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्वायरिंग के जस्ट बाद जो उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के कारण जो स्टोन होता है वो नरम होता है, इसलिए ड्रेसिंग करना आसान होता है। इसलिए जैसे ही क्वायरिंग की जाती है उसकी तुरंत बाद ड्रेसिंग की जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें पॉइंट की तरफ। पाँचवा पॉइंट क्या है, सीजनिंग। तो सीजनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें स्टोन में उपस्थित जो नमी होती है, जो उसमें मॉइस्चर होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है, सीजनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें स्टोन में उपस्थित नमी को बाहर निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सीजनिंग में कुछ और भी किए जाते हैं। जैसे कि सीजनिंग की जो प्रक्रिया है सामान्यतः 6 से 12 महीने तक की जाती है। सीजनिंग की प्रक्रिया कितने महीने तक की जाती है, 6 से 12 महीने के बाद तक की जाती है। तो सीजनिंग के बाद क्या लाभ होता है, सीजनिंग के बाद जो स्टोन है उसके सरफेस पर एक क्रिस्टलीय परत बन जाती है। सीजनिंग के बाद स्टोन के सरफेस पर एक क्रिस्टलीय परत बन जाती है जिससे स्टोन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। सीजनिंग के बाद स्टोन के सरफेस पर एक क्रिस्टलीय परत बन जाती है जिससे स्टोन की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब छठवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्रशिंग क्या होती है।
तो दोस्तों क्वायरिंग के बाद जो स्टोन का साइज जो होता है, कुछ बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे साइज के, कुछ बहुत बड़े साइज के होते हैं। तो इस प्रकार बड़े टुकड़ों को, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित जो करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? क्रशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रशिंग। स्टोन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? क्रशिंग कहते हैं। ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन को, स्क्रीनिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन को साइज के अनुसार अलग अलग रेंज में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि 10 से 20 mm साइज के कणों को एक जगह कर दिए, 20 से 30 mm साइज के कणों को अलग कर दिए। इस प्रकार से स्क्रीनिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन को साइज के अनुसार अलग अलग रेंज में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, अब हम आप ले चलते हैं मेथड ऑफ क्वायरिंग। मेथड ऑफ क्वायरिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बने रहिए आप हमारे साथ। आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे मेथड ऑफ क्वायरिंग। तो चलिए एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन इसके आधार पर 3 वर्गों में किया गया है, जिसमें केमिकल की उपस्थिति के आधार पर किया गया है इसको क्लासिफिकेशन। पहला जो है कैलकेरियस रॉक है, जिसमें लाइम की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि लाइम स्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, मार्बल, कंकड़, चाक इत्यादि। दूसरा है सिलिशियस रॉक, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, नीज और एंडेसाइट। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? आर्जिलिशियस रॉक। तो आर्जिलिशियस में क्या होती है? एलुमिना, एलुमिना की मात्रा अधिक होती है। कहीं कहीं इसको क्ले भी लिखता है, एलुमिना क्या बोलते हैं? क्ले भी कहीं कहीं लिखता है। ठीक। तो कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि अगर क्ले की मात्रा अधिक है तो कौन सी रॉक होगी, तो वहाँ पर आर्जिलिस रॉक सही होगा। ठीक। जैसे कि इसका उदाहरण क्या है? लेटेराइट है, केओलिन है, मड स्टोन है, स्लेट है और सैल है इत्यादि। फिजिकल क्लासिफिकेशन 2 तरह, यह किस पे आधारित है? स्टोन के स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक, जिसको अलग अलग लेयर में अलग किया जा सकता है, और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, उसको अलग लेयर में अलग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे मिलते हैं स्टोन पार्ट 4 में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मेथड ऑफ क्वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों फिर से, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।